तो हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल टीच एंड न्यूज में। तो आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे जो आंगनबाड़ी भर्ती निकली हुई है, आंगनबाड़ी भर्ती 2024 निकली आई है। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे आंगनबाड़ी भर्ती 2024 के बारे में कि आंगनबाड़ी भर्ती 2024 जो भर्ती अभी नई निकली है नवंबर इसी महीने में। तो इसका लास्ट डेट जो है 30 नवंबर 2024 है। तो आवेदन शुरू हो गए हैं और इसमें क्या क्या क्राइटेरिया होनी चाहिए। 10वीं पास के लिए 45,000 सैलरी, 8वीं पास वर्कर 10वीं पास 52,000 सैलरी, 12वीं पास 55,000 और ग्रेजुएट जो लोग हैं सुपरवाइज़र उनको 60,000 तक सैलरी मिलेगी। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों को भी अगर आप लोग चाहते हैं कि जो नई भर्ती आई है आंगनबाड़ी की, आप लोग इसमें लाभ उठाना चाहते हैं तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। हम आपको आंगनबाड़ी भर्ती 2024 के ए टू जेड जानकारी देंगे। जैसे कि आंगनबाड़ी क्या है, पात्रता मापदंड यानी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाली है, शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए, आप कितना पढ़े होने चाहिए, आपकी आयु कितनी होनी चाहिए, परीक्षा पैटर्न क्या रहेगा और लास्ट में सैलरी कितनी मिलेगी, क्योंकि सैलरी ही आपको किसी भी नौकरी में आकर्षण प्रदान करती हैं। तो यानी कि आंगनबाड़ी की ए टू जेड जानकारी आपको मिलेगी, तो वीडियो में बने रहिए। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं बिना देरी किए। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि कोई भी वीडियो जैसे भर्ती से रिलेटेड या कोई अन्य वीडियो आप तक पहुंच जाए और आप लोग आसानी से उस भर्ती का फ़ायदा उठा सकें। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहले हम जानेंगे कि आखिरकार आंगनबाड़ी भर्ती है क्या। तो चलिए देखते हैं आंगनबाड़ी भर्ती क्या है। तो देखिए, आंगनबाड़ी भर्ती 2024 मुख्य जानकारी क्या है। आंगनबाड़ी भर्ती 2024 के तहत सुपरवाइज़र आप लोग सुने होंगे गांव में अपने, जो सुपरवाइज़र आंगनबाड़ी के होते हैं, और हेल्पर का काम जो आप लोगों के स्कूल में दलिया वलिया या कोई और काम होता है वो करते हैं, उन्हें हेल्पर कहते हैं। तो पदों पर आवेदन मांगे गए हैं। ये सुपरवाइज़र एंड हेल्पर पर पदों पर आवेदन मांगे गए हैं। यह भर्ती महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा क्या की गई है, बाल विकास मंत्रालय द्वारा की जा रही है। तो इसमें सुपरवाइज़र एंड हेल्पर दो मेन पदों पर आवेदन किए गए हैं। तो चलिए देखते हैं आगे नेक्स्ट पॉइंट पर। और नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या होगा कि पात्रता मापदंड यानी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। आपको किसी भी भर्ती में आवेदन करना चाहते हैं तो सबसे पहले यह जानना ज़रूरी है कि आप इसके लिए पात्र हैं या नहीं। देखिए दोस्तों, जैसे कि आप किसी भी फॉर्म को फिल करने से पहले आपको कई प्रकार के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को क्रॉस करना पड़ेगा। जैसे आप कितना पढ़े होना चाहिए, कितनी आपकी आयु सीमा होनी चाहिए, आप कितना यानी कि आपके अंदर कितनी स्किल है, वो सब आपको पहले पता होना चाहिए। इसके बाद आप किसी भी फॉर्म को फिल सकते। तो आप सभी को इन सारी बातों पर ध्यान रखना होगा। तो अब चलिए देखते हैं हमारा स्टेप 3 क्या कह रहा है। तो स्टेप यानी पॉइंट नंबर 3, आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए। तो देखिए, पहला नंबर है हेल्पर पदों के लिए
न्यूनतम 8वीं पास आपको होना अति आवश्यक है। क्या होना है? 8वीं पास होनी चाहिए आप अगर हेल्पर पद के लिए आवेदन करते हैं तो। वहीं पर अगर आप सुपरवाइज़र पद के लिए न्यूनतम 12वीं पास या ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए आपका। अगर आप हेल्पर के लिए आवेदन करते हैं तो आप केवल 8वीं पास होना चाहिए। वहीं पर अगर आप सुपरवाइज़र के लिए पद के लिए अगर आप आवेदन कर रहे हैं तो आप वहां पे 12वीं या ग्रेजुएशन की आवश्यकता भी पड़ सकती है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ तक तो समझ गए होंगे योग्यता क्या होगी आपकी। तो चलिए देखते हैं चौथा पॉइंट हमारा क्या है। तो देखिए यहाँ पर चौथा पॉइंट है आयु सीमा। आपकी आयु कितनी होनी चाहिए? तो जो आपकी न्यूनतम आयु है, आपकी न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए। अगर आप 18 से कम हैं तो आप इस पद पर आवेदन नहीं कर सकते। और अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए आपकी? जो अधिकतम आयु है वो 40 वर्ष अधिकतम आयु होनी चाहिए। अगर आप 40 वर्ष से ज़्यादा हैं तो आप इस पद पर आवेदन नहीं कर सकते। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को वीडियो समझ आ रहा हो। तो अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दीजिए। तो चलिए आगे क्या लिखा है। आरक्षित वर्ग को सीमा में छूट मिलेगी। जैसे कि यहाँ पे बताया गया कि आरक्षित वर्ग जो हैं SC ST को आयु सीमा में छूट भी मिल सकती है। यानी वो 40, 45, 50 तक उनको छूट मिल सकती है। 45 वर्ष तक SC ST के लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं। जो SC ST होते हैं उनको इसमें छूट मिलेगी। ठीक, तो चलिए अब आगे पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं आगे पॉइंट क्या है। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा कि नागरिकता। जो आपकी नागरिकता होनी चाहिए वो आपकी क्या होनी चाहिए? भारतीय। जी हाँ, आप ये नहीं कि नेपाल से आए हैं यहाँ पे, आप यहाँ पे पढ़ रहे हैं और आप इस पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। नहीं, अगर आपके लिए फुल प्रूफ है कि आप यहीं भारतीय की हैं तो आप कर सकते हैं। अदर कोई स्टेट का यहाँ पे आवेदन नहीं कर सकता है। ठीक, आपकी नागरिकता भारतीय होनी चाहिए। आप लोगों ने देख लिया। ठीक, तो चलिए आगे देखते हैं क्या है। अब हम बात कर लेते हैं एक बिल्कुल इम्पॉर्टेंट पॉइंट की कि चयन प्रक्रिया क्या रहने वाली है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कई लोगों को कि चयन प्रक्रिया क्या रहने वाली है। ठीक, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तो चलिए देखते हैं चयन प्रक्रिया यानी सिलेक्शन प्रोसेस। आप कैसे सिलेक्ट होंगे इसमें वो जानते हैं जानिए। ठीक, तो चलिए देखते हैं। आंगनबाड़ी भर्ती 2024 में चयन प्रक्रिया निम्नलिखित चरणों पर आधारित होगा। यानी कई चरण से आपको गुजरना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं 3-4 चरण हैं जिनसे आपको गुजरना होगा। तो चलिए देखते हैं पहला पॉइंट क्या है। जो पहला पॉइंट है लिखित परीक्षा। आपको लिखित परीक्षा देनी होगी। आपको एक परीक्षा होगी लिखित, उसको आपको देनी होगी जिसमें सामान्य ज्ञान यानी GK, गणित यानी मैथ, रीजनिंग और संबंधित विषयों से प्रश्न पूछे जाएंगे। ये 3 प्रकार के विषयों से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक, और दूसरा प्रोसेस है इंटरव्यू। जी हाँ, आपको इंटरव्यू भी देना पड़ेगा। निम्नलिखित पास करने के लिए उम्मीदवारों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोई ज़्यादा जैसे UPSC की तरह इसमें इंटरव्यू नहीं होता है। इसमें वही सिंपल सा इंटरव्यू होता है कि आप कैसे देख रेख करेंगे, आपके माइंड सेट को केवल जाना जाता है। ठीक है, तो इसमें कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। बहुत लोग तो डर जाएंगे कि वो इंटरव्यू इसमें है, हम नहीं
इंटरव्यू दे पाएंगे। तो उनके लिए कोई घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो इंटरव्यू ज़्यादा कोई डिफ़िकल्ट नहीं होता है, बहुत ही आसान होता है। तो चलिए देखते हैं तीसरा पॉइंट क्या है। तीसरे प्रोसेस पॉइंट में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना होगा। आप ये 2 चरण पूरे करके फिर आपको तीसरा चरण है जो वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना पड़ेगा। अंतिम चरण में दस्तावेज सत्यापन होगा। आपको जो दस्तावेज है उसको देखा जाएगा, ए टू जेड आपके जो जितने दस्तावेज हैं उनको सबको चेक किया जाएगा। फिर आपको अगले पोस्ट के लिए एलिजिबल कर दिया जाएगा। तो चलिए देखते हैं आगे क्या है। तो चलिए आगे देखते हैं। अब समझते हैं हम परीक्षा पैटर्न। आप लोगों में बहुत से लोग यही नहीं जान पाते हैं कि परीक्षा कैसा होगा, हमारा परीक्षा पैटर्न क्या रहेगा, ये भी नहीं जान पाते हैं। तो कोई घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं हूँ और मैं बता दूँगा कि कैसा परीक्षा पैटर्न रहेगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि हमारा कितने विषय हैं, प्रश्न कितने पूछे जाएंगे, कितने अंक का होगा और पासिंग मार्क क्या होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं। पहला है विषय। आपके विषय सामान्य ज्ञान, गणित, रीजनिंग संबंधित विषय। आप जैसे सुपरवाइज़र को सेलेक्ट करते हैं, सुपरवाइज़र हैं तो सुपरवाइज़र के संबंधित विषय में आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्नों की संख्या क्या रहने वाली है, 25 प्रश्न पूछे जाएंगे और 25 अंक, यानी प्रत्येक प्रश्न के 1 अंक। ठीक, आपको जो प्रत्येक प्रश्न होगा यानी एक प्रश्न के 1 अंक आपको मिलेगा। ठीक, और गणित में सारे विषय में ऐसे हैं 25 क्वेश्चन रहेंगे और 25 आपको अंक मिलेंगे। हर एक क्वेश्चन का 1 अंक निर्धारित है। ठीक, तो इसमें कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, आप लोग आसानी से कर ले जाएंगे। अगर आप लोग अच्छे से तैयारी करते हैं 2-4 महीने, तो आप लोगों को परीक्षा पैटर्न तो पता चल गया होगा। चलिए आगे देखते हैं और क्या क्या जानकारी है। तो आप लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ आती है कि सर सैलरी कितने मिलेगी। सैलरी के लिए बहुत लोग बेतान रहते हैं। तो चलिए आप आखिरकार सैलरी की बात कर ही लेते हैं, क्योंकि हर एक नौकरी में सैलरी ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट, यानी जितना सैलरी ज़्यादा रहेगी उतना ही आप लोगों को नौकरी में मज़ा आता है। तो चलिए देखते हैं इसकी सैलरी क्या रहेगी। आंगनबाड़ी भर्ती के तहत चुने गए उम्मीदवारों को आकर्षक वेतनमान दिया जाएगा। आप लोगों को आकर्षक वेतनमान दिया जाएगा। तो देखिए जो सुपरवाइज़र के पोस्ट पर रहेंगे उनको 20,000 से 30,000 की प्रतिमाह से आपको सैलरी मिलेगी। और हेल्पर के रूप में कार्य करेंगे को 10,000 से 15 प्रतिमाह के हिसाब से आपको सैलरी मिलेगी। तो कोई ज़्यादा कम सैलरी नहीं है या बहुत ज़्यादा सैलरी हो सकती है। तो 20,000 से 30 प्रतिमाह सुपरवाइज़र की है और हेल्पर 10,000 से 15,000 के प्रतिमाह सैलरी है। तो यानी कि अपने आप में एक सैलरी बहुत बड़ा चीज़ है, कोई कम सैलरी नहीं है। और इसके अलावा सरकारी भत्ते जैसे यात्रा भत्ता और भी कई आपको फैसिलिटी मिलेंगी। जैसे इसके अलावा सरकारी भत्ते जैसे यात्रा भत्ता, आपको कहीं आप जाते हैं तो आपको किराया नहीं पड़ेगा, चिकित्सक भत्ता आदि भी प्रदान किए जाएंगे। आदि कई प्रकार के जो आपको फैसिलिटियाँ यानी सुविधाएं प्राप्त होंगी इससे। तो ज़्यादा कोई सैलरी में ज़्यादा वो नहीं है और कई सारी आपको जो सुविधाएं प्राप्त होंगी। तो चलिए आगे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि
क्या है आंगनबाड़ी भर्ती, क्या नागरिकता है, आयु सीमा, सही आप सभी प्रकार के बात को जान गए होंगे। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया है तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हर वीडियो आपके पास तुरंत पहुंच सके और आप उस सरकारी योजना का लाभ उठा सकें। तो चलिए वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।